रेगिस्तान की रात बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगे। सीमा पर तैनात भारतीय पुलिस की चौकी पर उस रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवा में बेचैनी थी और अंधेरे में कुछ हलचल। कमांडर ने दूरबीन उठाई। रेत के उस पार कुछ परछाइयां हिल रही थी। थर्मल स्क्रीन पर लाल निशान एक एक कर बढ़ रहे थे। सूचना साफ थी, पाकिस्तानी सैनिक भारत की ओर बढ़ रहे थे। इस तरफ सिर्फ 30 पुलिस जवान थे, न भारी हथियार न आर्मी बैकअप। पीछे 3 गांव सो रहे थे, बच्चे बूढ़े औरतें सब बेखबर। कमांडर ने वायरलेस पर कहा, कोई गोली बेकार नहीं जाएगी। ये सिर्फ चौकी नहीं, ये भारत का भरोसा है। जैसे ही दुश्मन ने बाढ़ के पास कदम रखा, खाकी ने चेतावनी दी, लेकिन जवाब में गोलियों की बौछार आई। पहली फायरिंग से रेत का सन्नाटा टूट गया। धुआं, चिंगारी और चीखें हवा में तैरने लगी। एक जवान के कंधे में गोली लगी, वह गिरा पर रेंगता हुआ फिर से मोर्चे पर आ गया। उसने कहा, साहब अभी सांस बाकी है। पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। वे सोच रहे थे कि पुलिस ज्यादा देर नहीं टिकेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था खाकी डरना नहीं जानती। गोलियां कम होने लगीं। रेडियो पर संदेश आया, बैकअप आने में समय लगेगा। कमांडर ने एक पल के लिए पीछे गांव की तरफ देखा। दूर कहीं मंद रोशनी जल रही थी। उन्होंने कहा, अगर आज हम टूटे तो ये गांव टूटेंगे। और फिर खाकी ने अपने तरीके से लड़ना शुरू किया। जब गोलियां खत्म हुई तो पत्थर उठे, जब पत्थर खत्म हुए तो हाथ रेत में लिपटे। खून से स्ने चेहरे अब भी आगे बढ़ रहे थे। एक जवान ने तिरंगे को सीने से लगाया और चिल्लाया, ये जमीन हमारी है। दुश्मन के कदम अब लड़खड़ा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी मजबूती से डटेगी। कुछ देर बाद फायरिंग धीमी पड़ गई और फिर खामोशी। सूरज निकलने लगा था। रेत सुनहरी हो चुकी थी। सीमा पर खाकी खड़ी थी, थकी हुई, घायल लेकिन अडिग। पाकिस्तानी सैनिक पीछे हट चुके थे। गांव सुरक्षित थे, भारत सुरक्षित था। उस दिन कोई मेडल नहीं मिला, कोई कैमरा नहीं था, लेकिन इतिहास ने देख लिया, जब जरूरत पड़ी तो खाकी भी दीवार बन गई। कुछ लड़ाइयां अखबारों में नहीं छपती, पर देश की नींव मजबूत कर जाती हैं। जय हिंद।